नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। बट ये जो रीडिंग मैं आज आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें एज अ प्रैक्टिशनर हमको भी बहुत सारे एथिक्स और रूल्स को फॉलो करना होता है। बट बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ, ठीक है। पूरी तरीके से महादेव को, माँ भगवती को, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉडेस को ये रीडिंग सौंपते हुए हमारा जो विषय है आज का, जो हमारा सवाल है वो ये है महादेव से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्र मंत्र, कुछ भी, कोई स्पिरिट एंटिटी, कुछ अटैचमेंट अगर ऐसा है, तो वो किस व्यक्ति के द्वारा है, ठीक है। क्या रीजन है, कहाँ से हुआ है, क्या चीज है। तो जितनी भी जानकारी हमको मिलेगी इस रीडिंग के जरिए वो हम देखेंगे। और ये जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए पिकअपाइल रीडिंग होने वाली है, तो मैं कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकाल रही हूँ। पहला कार्ड है प्रोटेक्शन का और दूसरा कार्ड है जस्टिस का। नंबर 2 एंड नंबर 30। जो लोग कार्ड्स के हिसाब से अपना ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते उनके लिए मैंने यहाँ पर स्टोन भी रखे हैं। तो ये ब्लैक टर्मलीन का एक रॉ स्टोन है, आप चाहो तो ये चूज कर सकते हो। और ये हमारे पास एक क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल है छोटी सी, चाहो तो आप ये स्टोन चूज कर सकते हो। तो जिनको कार्ड्स नहीं चूज करने वो स्टोन चूज कर सकते हैं, और जिनको स्टोन नहीं चूज करने वो कार्ड चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इस समय पर ईश्वर को याद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हिसाब से, अपने इंट्यूजन के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक कार्ड जो है वो आपने अपने लिए चुनना है। रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरी तरीके से इस बारे में 100% श्योर है कि उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। सिर्फ अगेन डाउट के बिहाफ पर रीडिंग आपने नहीं देखनी है, क्योंकि जो हमारा डर है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हो सकता है किसी ने कोई तंत्र मंत्र ना किया हो आपके ऊपर, कोई मैजिक ना हो, लेकिन सिर्फ घबराहट की वजह से आप अपनी एनर्जी डैमेज कर लें। तो अगर आपको श्योर नहीं है, आपने कहीं से कुछ कंफर्मेशन नहीं लिया है, ऑरा रीडिंग नहीं करवाई है, तो प्लीज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ 100% श्योरिटी रीडिंग में आगे मत बढ़िएगा। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो जानते हैं कि उनके ऊपर किसी ऐसी चीज़ का असर है और उसका शायद कहीं वो इलाज भी करवा रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो ये जनरल गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1 है हमारा प्रोटेक्शन, द वुल्फ मून। ग्रुप नंबर 2 है द ब्लड मून, जस्टिस, नंबर 30। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। और सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। सो भाई जिन्होंने अपने लिए प्रोटेक्शन का कार्ड चुना है और ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप महसूस कर सकते हो, उनसे भी आपको कंफर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 के ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि मूड जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए हो, बेकार की अड़चनें आपके रास्ते में आ जाती हैं। अच्छा खासा आप घर से निकले हो, गाड़ी ख़राब हो गई, अच्छा खासा आप कुछ करने जा रहे हो, आपका प्लान फेल हो गया, ठीक है। कोई प्रमोशन था, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको मिलने वाली थी, मिलते-मिलते अचानक से कैंसल हो गई, आपका कोई वॉलेट मार के चला गया, बैंक से बेकार के पैसे कट गए, कहीं से आपको ज़बरदस्ती लोन लेना पड़ गया, कर्ज़ा चढ़ गया है अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, या लोग आपके पैसे लेकर के गायब हो जा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी तरीके से वेस्ट जा रही है, यानी कि फाइनेंसेस में अगर आपकी दिक्कत आई है, काम में दिक्कत आई है, सेहत और आपके टेम्परामेंट में दिक्कत आई है, तो ये पूरा-पूरा एक साइन है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक की प्रेज़ेंस डेफ़िनिटली हो सकती है और ज़बरदस्ती
आपके मान सम्मान पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं लोग। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार आपको पोक कर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हर इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप लड़ो लोगों से बहुत ज़्यादा। तो वो एनर्जी अगर ऐसी बनी हुई है, पीस ऑफ माइंड कहीं न कहीं लॉस्ट दिखाई दे रहा है, आपका सुबह उठने का मन नहीं करता, आप ज़बरदस्ती अपने आप को फ़ोर्स करते हो कि भई उठना है, काम करना ही है, ऑफ़िस जाना ही है। इस तरीके की एनर्जी, बोझिल-सा महसूस करते हो ज़बरदस्ती, जैसे जीवन को आप ढो रहे हो, और जो भी आपके पास में आ रहा है, कुछ पैसा जम नहीं रहा है आपके पास में, रुक नहीं रहा है, वो आपकी जेब में आता है और बह जाता है, दूसरों के पास में चला जाता है। या कुछ ना कुछ ऐसा बेकार का खर्चा आपके पास में निकल आता है कि आप कुछ भी अ, जोड़ नहीं पा रहे हो। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली आपके ऑरिक फील्ड में प्रेजेंट है। और लेट्स सी कि ये किसके द्वारा भेजी जा सकती है, क्यों भेजी गई है। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए महादेव प्लीज गाइड करें, किस लिए और क्यों इस ऊर्जा को भेजा गया है। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड। और बाप रे, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में हैंगमैन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि काफ़ी हद तक आप लोगों को आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपके गार्जियन एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन किसी ने बहुत ही बुरी इंटेंशन से इस ऊर्जा को आपके प्रति भेजा है। आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए भेजा गया है, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, तबीयत, पैसा और मेंटल बैलेंस, ये सब चीज़ें हिला देने के लिए हो सकता है कि भेजा गया हो। मारण, उच्चाटन, इस तरीके की क्रियाएं हो सकती हैं कि करी गई हो। आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ एनर्जी हो सकता है कि भेजी गई है। और इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऑरा को बचा के रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा मैजिक जो है वो हो सकता है कि किया गया है कि जिसमें आप अटक जाओ बुरी तरीके से, आप बैलेंस ही ना बना पाओ अपनी लाइफ का। क्यों किया गया है ये मुझे किसी मेल इंसान के द्वारा, किसी मेल के द्वारा किया गया दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कई लोगों के लिए ये पैसे की या प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये लव की वजह से, रिश्तों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से किया गया है। और ये इंसान भी कोई आपके रूट से जुड़ा हुआ है, कोई इंसान ऐसा है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। ये बात 100% सत्य है कि जो ये जादू-टोना जो करवाते हैं लोग, वो असल में आपके बहुत करीबी निकलते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को दिक्कत होती है, उन्हीं लोगों को परेशानी होगी। आपको बढ़ता हुआ देखने से किसी अनजान व्यक्ति को इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना कि आपके अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को, खुद के जान-पहचान वाले लोगों को होती है। राइट, सो ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपकी जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है, 40 साल की उम्र तक का कोई मेल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिडिल एज पर्सन, जो कि अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, और जेलसी रखने वाला इंसान है बहुत ज़्यादा, जो कि दूसरे का रास्ता काट करके आगे बढ़ना चाहता है। और किसी भी हद तक, जैसे बहुत गिरे हुए लोग होते हैं जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी तरीके तक, किसी भी हद तक जैसे बहुत हीन भावना रखते हैं अपने मन के अंदर, किसी को भी कुचल के आगे बढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके कोई मॉरल्स नहीं है। तो इस तरीके का इंसान जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी क्लैरिटी से यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है, और पूरी तरीके से आपकी किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए हो सकता है कि इस तरीके का जो ये एनर्जी है इसको भेजा गया है, ठीक है? अगर तो आप लोग कहीं से अपना सॉल्यूशन करवा रहे हो, वेल एंड गुड, आप करवाते रहिए, आपकी एनर्जी जो है वो टाइम टू टाइम बेटर हो जाएगी। अपनी तरफ से भी आपको जितना जो रिमूवल करना है ज़रूर से कीजिए, ठीक है? लेकिन अगर आप अगेन, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप नौसिखिए हो और आपको डील करना नहीं आता है एनर्जीज़ में, तो अपने आप से उतारा करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप सिचुएशन को बद से बदतर कर सकते हो अगर आप जो हो बिना सीखे, बिना किसी गुरु के, बिना किसी गुरु मंत्र के अगर आप इस सब चीज़ों में पढ़ते हो तो, राइट? सो गाइज, इस सेशन को यहीं क्लोज कर रही हूँ मैं। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों को काफ़ी क्लियर आंसर जो है वो मिल चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2।
और देखेंगे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये जस्टिस का कार्ड चुना है और ब्लैक टर्मलीन का क्रिस्टल चुना है। गाइस, आप लोगों की रीडिंग जो है वो क्या है? जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों ने पहले ही जस्टिस का कार्ड अपने लिए चुना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी सारे लोग इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं ऑलरेडी, जो जस्टिस पाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। अभी जस्ट ग्रुप नंबर 1 को मैंने एक्सप्लेन किया है कि अपने आप से उतारा करने की कोशिश कतई भी ना करें। अगर आपके पास में सही विद्या नहीं है, आपके पास में गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, आप साधना मार्ग पे नहीं हैं, तो अपनी तरफ से अपने आप से रिमूवल्स करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कई लोग रेकी के थ्रू सोचते हैं कि हम रेकी से रिमूव कर लेंगे, तो रेकी जो है वो हेल्प करती है, बट बहुत बहुत लाइट एनर्जी होती है, उससे रिमूवल करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, और पूरी तरीके से रिमूवल होता हुआ मैंने देखा भी नहीं है कभी रेकी के थ्रू। वो हमेशा बाउंस बैक कर जाती है एनर्जी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 किस तरीके के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं जो आप लोग फेस कर रहे हो। हार्ट ब्रेक हुआ है, फैमिली से जुड़ी सिचुएशन का सामना किया है, फैमिली बिखर गई है। ठीक है, फैमिली के साथ में रिश्ते खराब हुए हैं, करियर पे असर पड़ा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ swords. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ कप्स. सो इट सीम्स लाइक आपकी लाइफ के जैसे तीनों एस्पेक्ट्स को खराब करने की कोशिश करी गई है। सेहत हो गया, आपका करियर हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गए, स्पेशली किसी से अलग करवाने की कोशिश की गई है, किसी के साथ में रिश्ता तोड़ने की, हार्ट ब्रेक करने की कोशिश की गई है। आप लोगों का सबसे ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब चक्रा भी हार्ट चक्रा दिखाई दे रहा है, जिसके डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को ब्रीदिंग इशू हो या किसी को एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही हो, हार्ट पैल्पिटेशंस होते हो, ठंडे पसीने आते हो, अचानक से हथेलियों में से पसीना आने लगता हो विदाउट एनी रीज़न। आप मेडिकल अपना चेकअप करा रहे हो, उसमें सब कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल निकल के आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। ठंडे पसीने आते हैं बार-बार, या आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों में जाने से बच रहे हो। नहाने-धोने का अगर मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई से अगर आप परहेज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने खाने-पीने का अगर आप सही से ध्यान नहीं दे रहे हो या तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं कई लोग, या कई लोगों की एकदम एक्सेस में ओवर ईटिंग हो रही है, इतनी भूख लग रही है कि वो भूख खत्म ही नहीं हो रही है, बस आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। कई लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशन चल रही है और कई लोगों को कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, या कुछ खा रहे हैं तो वो जैसे वॉमिट हो जा रही है, उस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये ब्लैक मैजिक के पूरे साइन्स जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्लस बिना बात के दिल टूटना, अचानक से किसी के साथ में बेकार में झगड़ा हो गया, अच्छा खासा रिश्ता चलते-चलते अचानक से खत्म हो गया, ठीक है? और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अचानक से उन लोगों से चोट मिलना जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ऐसे लोगों द्वारा धोखा दिया जाना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो ये सब अगर आपने फेस किया है या कर रहे हो, तो ये पूरा-पूरा साइन है कि ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी जो है वो सेंड करी गई है आपके टुवर्ड्स। नाउ वी विल सी कि क्या, क्यों, किसके द्वारा ये ऊर्जा जो है वो भेजी गई है ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या रीज़न हो सकता है? स्ट्रेंथ, कंट्रोल, क्या रीज़न हो सकता है? क्यों भेजी गई है ये एनर्जी? क्यों भेजी गई है ये एनर्जी? महादेव प्लीज़ गाइड करें। ओके, बाय हू? हिडन मोटिव हैं किसी के बहुत ज़्यादा,
मेंटली परेशान करने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी पैसा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कोई फीमेल पर्सन है जिनके थ्रू मेनली ये अटैक जो है वो किया गया है, जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए कि वो कंट्रोल में रखें आपको या आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें, और आपकी जो पूरी प्राण ऊर्जा है उसको डिसरप्ट कर दिया गया। आपके आभा मंडल में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को भेज दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी जो मनोस्थिति है वो सही नहीं है। आप बेकार में, हो सकता है कि बेकार में आपके झगड़े हो रहे हैं लोगों से और उसकी वजह से ये बीच में से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों का एक्चुअल में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कुछ इश्यू हो सकता है। हालाँकि मुझे पैसे से ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी को कुछ इमोशनल पावर जो है वो गेन करनी है, सामने वाले इंसान से कुछ लालच है, ठीक है? उसे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये एनर्जी भेजी है आपकी तरफ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग खराब हो जाए या आप कहीं चले जाओ और आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनको मिल जाए। तो किसी ने लालच में आकर के, किसी भी तरीके का लालच सिर्फ़ पैसे से जुड़ा नहीं होता गाइज़। कोई लालच में आपकी पर्सनल लाइफ़ हथियाना चाहता है, कोई आपके साथी को हथियाना चाहता है, ठीक है? कोई आपकी खुशियों को हथियाना चाहता है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है किसी की बहुत ही अ, हीन या बहुत ही ज़्यादा घिनौनी इमोशंस और बहुत ही ज़्यादा लालच और जो एक कंपैरिज़न की एनर्जी होती है वो दिखाई दे रही है मुझे कि अरे! मेरे पास तो इतना ही है, इस इंसान को इतनी सारी ब्लेसिंग कैसे मिल गई? मेरे पास तो कोई साथी नहीं है, इनको प्यार कैसे मिल गया इनकी लाइफ़ में? ठीक है? मेरी तो शादी नहीं हो रही, इसकी शादी कैसे हो गई? इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो किसी के मन में आए हैं कंपैरिज़न से जुड़े हुए, जो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही नकारात्मकता से भरे हुए हैं, और उनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नेगेटिव एनर्जी को आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ जेलसी में आकर के आपकी तरफ भेजा गया है, ताकि आपकी मेंटल अ, हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाए। अगेन यहाँ पर भी मुझे उच्चाटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे विद्वेषण भी दिखाई दे रहा है। विद्वेषण भी प्रक्रिया होती है, बेसिकली तांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि 2 लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है, तो वो विद्वेषण दिखाई दे रहा है, उच्चाटन दिखाई दे रहा है। मेनली आपके माइंड के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, वशीकरण भी हो सकता है, ज़बरदस्ती किसी के जीवन को, किसी के दिमाग को कंट्रोल करना कि वो अपने वश में ना रहे, वो अपने हिसाब से अपने जीवन के फैसले ना ले सके और उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करके अपने हिसाब से ढाला जा सके। इस तरीके की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। करने वाला यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए कोई फीमेल मुझे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 में एक बहुत मेल की एनर्जी आ रही थी, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए फीमेल की एनर्जी आ रही है। सो काफ़ी सारे क्लियर मैसेजेस जो हैं वो महादेव की तरफ से मिल गए हैं हमको। अब अगेन हर किसी की ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिचुएशन चल रही हो, लेकिन हाँ, जहाँ तक जो भी संदेश थे वो आई थिंक जिन तक पहुँचने थे, वो इस सकारात्मक मीडियम के थ्रू, इस पॉज़िटिव मीडियम के थ्रू ज़रूर पहुँच गए होंगे, और आप लोगों को जो गाइडेंस मिल रही थी इस रीडिंग के ज़रिए वो भी ज़रूर से मिल गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। और दोबारा से मैं रिपीट करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। अपना जादू, अपना जो भी टोना-टोटका, मैजिक, तंत्र-मंत्र किया हुआ है, खुद से खुद उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो खुद ही अफ़ेक्टेड हो, आप उस चीज़ को खींच के नहीं निकाल पाओगे। इसमें आपको किसी न किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी। अगेन प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे पास आओ या आप मुझी से अपना काम करवाओ, आपको जहाँ से ठीक लगता है आप वहाँ से करवाइए। जो लोग ऑलरेडी इसका इलाज करवा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, अपना रिमूवल जो है वो लगातार करवाते रहें, और जो ऐसी विधियाँ होती हैं इनका जो रिमूवल भी होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग तरीके से ही निकाला जाता है। तो जो लोग हीलिंग्स का सहारा ले रहे हैं, हीलिंग में मैं हमेशा शाल्विक मंत्र हीलिंग, लामा-फेरा हीलिंग, सरोपा हो गया, होमखारा विद हलीम हो गया, ये हीलिंग्स हैं ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीलिंग्स हैं, इन्हीं का सजेशन देती हूँ। इन्हीं के थ्रू आप अपना रिमूवल अगर करवा रहे हैं तो इन्हीं के थ्रू करवाइएगा, और जो लोग और विधियों के द्वारा अपना रिमूवल करवा रहे हैं वो करवा सकते हैं। रेस्ट, मेरा कहने का मतलब यही है कि खुद से आपने कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप अपनी सिचुएशन को और ख़राब कर सकते हो। सो आज की इस रीडिंग को, इस डिविनेशन सेशन को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं गाइज़। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।